रोहित और लवली दोनों शॉपिंग के लिए निकले। गाड़ी में बैठे हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था और वीकेंड के एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों का एक प्रोग्राम बना था कि आज एक मॉल में जाएंगे, मॉल में जाके एक अच्छी सी मूवी देखेंगे और मूवी देखने के बाद वहीं पर लंच करेंगे और लंच करने के बाद शॉपिंग करेंगे। जैसे ही उनका ये प्रोग्राम हुआ और दोपहर होते होते उन्हें लगा कि अब शॉपिंग का टाइम आ गया, दोनों ही एक मॉल के अंदर चले गए। उन्होंने जब शॉपिंग की तो लवली को कुछ याद आया कि आज जब वो घर से निकल रही थी तो उसके ससुर जी अपनी बेटी के साथ फ़ोन पर कुछ बातें कर रहे थे। तो उसने धीरे से खड़े होकर सुना कि पापा जी क्या कह रहे हैं। तो उसे लगा कि पापा जी जो कह रहे हैं उसे अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही थी कि पापा जी ने ये बेटी से क्यों कहा, मुझे क्यों नहीं कहा। तो पापा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटा मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, मेरी जुराबें फट गई हैं, पैर का अंगूठा जुराबों से बाहर निकल आया है और हो सके तो मेरे लिए एक गर्म पजामी भी ले आना। मुझे लगता है इस बार कुछ ठंड ज़्यादा ही पड़ रही है। और उधर से शायद बेटी ने कहा था कि मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगी। तो पापा जी इधर से कह रहे थे, बेटा तू जब भी आएगी ना तो मेरी 2 जोड़ी जुराबें लेकर आना और एक गर्म पजामी लेकर आना, मैं ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ठंड इस बार कुछ ज़्यादा है। तो पापा जी की ये बातें सुनकर लवली को लगा था, ये क्या मैं छोटी छोटी बातें भी शेयर नहीं पापा जी के साथ कर सकती हूँ। पापा जी अपनी बेटी से ये बात कह रहे हैं, मैंने इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि पापा जी अपनी बात को मुझे क्यों नहीं बता पा रहे हैं। वो अपनी बेटी को कह रहे हैं इस बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें अपनी बेटी के भरोसे रहना पड़ रहा है। ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं पापा जी की पूरी तरह से देखभाल करती हूँ, उनका चाय नाश्ता खाना पीना सब करती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं इस बात को समझ पाई। तभी लवली ने रोहित को कहा, रोहित रुको जरा मैं अभी आती हूँ। उसने पापा जी के लिए 2 जोड़ी जुराबें खरीदी, 2 गर्म पजामियाँ खरीदी, एक मंकी कैप खरीदी और एक शॉल लेकर वो घर आई। घर आकर जब पापा जी को दिखाया, पापा जी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, मैंने खरीदा है पापा जी, मैंने रोहित से बोला, रोहित ने मुझे ये सब कुछ दिलवा दिया। पापा जी ने कहा, बेटा तुमने इतना खर्चा क्यों किया, इतने खर्चे की क्या ज़रूरत थी। मैं तो इसलिए नहीं कह पा रहा था इन चीज़ों को क्योंकि मुझे पता है रोहित का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे पता है बेटी तू मेरा पूरा ध्यान रखती है, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं जानबूझकर तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाह रहा था। और ये कहते ही कुंदन लाल जी की आंखों में आंसू आ गए थे।